जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 अवयव की विविध प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव हो, ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, यानी जो कोटि ए का है वही कोटि बी का भी है, ये समान कोटि के वर्ग अवयव हैं। और दिया है कि इस प्रकार है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी का पावर n इक्वल टू बी का पावर n ए होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल n। ए बी का पावर n, देखें, ए बी का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर n बी का पावर n। यानी अब देखिए, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और पहले वाली कंडीशन यही है कि ए बी इक्वल टू बी ए, तो सिद्ध कर दीजिए, इसको भी सिद्ध कर देना है और इसको भी सिद्ध कर देना है। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को हम सिद्ध करने जा रहे हैं। हम यहाँ मान लेंगे, माना और गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है। और सबको पता है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्वेश्चन को केवल 3 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। इन तीनों स्टेप को हम लोग देखेंगे। यहाँ माना पी एन के फॉर्म में है, तो इसको हम पी एन से रिप्रेजेंट करेंगे। पी एन सच दैट ए बी का पावर n इज इक्वल टू बी का पावर n ए। पहला स्टेप होता है कि इसमें n इक्वल टू 1 मानते हैं, तो n इक्वल टू 1 रखने पर देखिए, तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो ये मिलेगा आपको P1 सच दैट ए बी का पावर 1 इक्वल टू बी का पावर 1a। तो देखिए फिर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए, यानी ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है। तो अब यहाँ हम कह देंगे कि अतः n इक्वल टू 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, हम मान लेंगे, माना n इक्वल टू के लिए कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है, के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो अगर दिया गया कथन सत्य होगा तो क्या होगा, देखते हैं। n के जगह पे हम के रख देंगे, तो ए बी का पावर के इक्वल टू बी का पावर के ए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब फिर देखिए 2 स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में हम n इक्वल टू के प्लस 1 रखने पर, तो के प्लस 1 रखेंगे और रख करके देख रहे हैं क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा ए बी का पावर n के जगह पर हम के प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू बी का पावर के प्लस 1a। अब यहाँ से हमको लेफ्ट पार्ट सॉल्व करना होगा और लेफ्ट पार्ट सॉल्व करके हम राइट ला देंगे, तो फिर गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए अब हम LHS सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसको ए बी का पावर के प्लस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का पावर के इंटू बी, क्योंकि b का पावर 1 है, तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो k प्लस 1 हो जाएगा। अब ज़रा देखें यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें इक्वेशन 1 से
आपने देखा है कि ए बी का पावर k इजकल टू बी का पावर k इंटू ए है। तो देखिए इसकी वैल्यू हम रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा b का पावर a और फिर ये हो जाएगा b। तो चले देखें फिर क्या हो जाएगा। अब यहाँ b का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b का पावर k प्लस 1a हो जाएगा। तो चलिए देखिए, लेफ्ट हमने सॉल्व किया और लेफ्ट हमने सॉल्व किया तो राइट आ गया। इस प्रकार हम लिख देंगे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध होता है कि दिया गया कथन सत्य है, यानी ए बी का पावर n इजकल टू बी का पावर n a। अब इसी तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट कह रहा है, इस सेकेंड पार्ट को भी हम सॉल्व कर देंगे। देखिए इसमें भी हम मान लेंगे, माना Pn सच दैट ए बी का पावर n इजकल टू a का पावर n b का पावर n। अब देखें हम क्या करेंगे, n के जगह पे 1 रखेंगे और n के जगह पर 1 रख करके देखेंगे कि ये पहले वाली कंडीशन जो दी गई थी, ये पहले वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब n इजकल टू 1 रखने पर हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा P1 सच दैट ये हो जाएगा ए बी का पावर 1 इजकल टू ए का पावर 1 बी का पावर 1। तो पावर 1 का कोई खास मतलब तो होता नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा ए बी इजकल टू ए बी। देखिए ये कंडीशन आ गई ए बी इजकल टू ए बी, और ए बी को हम जो है बी ए भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम कह देंगे, लिख देंगे कि यदि अतः n इजकल टू 1 पर दिया गया कथन सत्य है। अब इसके बाद वही स्टेप जो हम करते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप में मान लेंगे, माना n इजकल टू k पर दिया गया कथन सत्य है, मान लेंगे n इजकल टू k पर दिया गया कथन सत्य है। तो अब हम n के जगह पर k रख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, ए बी का पावर हो जाएगा k इजकल टू ए का पावर k, और ये हो जाएगा b का पावर k। इसको भी इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है, हम दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो दूसरे पार्ट के लिए ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो n इजकल टू k प्लस 1 रखने पर k प्लस 1 रख दीजिए, फिर देखिए क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी का पावर n के जगह पे k प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा a का पावर k प्लस 1 और b का पावर हो जाएगा k प्लस 1। फिर LHS हम सॉल्व करते हैं, तो LHS सॉल्व किया जाए, फिर देखिए क्या मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं ए बी का पावर k प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी का पावर k इंटू ए बी लिख सकते हैं। अब ए बी का पावर k की वैल्यू आपको मालूम है, देखिए ए बी का पावर k की वैल्यू इक्वेशन 1 से आप देख रहे हैं a का पावर k इंटू बी का पावर k। तो फिर यहाँ हम लिख देंगे a का पावर k b का पावर k, और ये हो जाएगा ए बी। जब दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो a का पावर k इंटू ए है, तो ये हो जाएगा a का पावर k प्लस 1। ठीक उसी तरह से b का पावर k इंटू बी है, तो ये हो जाएगा आपका b का पावर k प्लस 1। तो अब जो है यहाँ भी लेफ्ट को हमने सॉल्व किया और राइट आ गया। तो इस प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये जो दूसरा पार्ट दिया गया था, ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, यदि a इजकल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इस प्रकार है कि a स्क्वायर इजकल टू आई,
तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन को हमने लिखा नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो चारों ऑप्शन को देखेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया है, तो पहले तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए। तो देखिए ए में अल्फ़ा, बीटा, गामा, माइनस अल्फ़ा और फिर यहाँ है अल्फ़ा, बीटा, गामा माइनस अल्फ़ा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, गुणा करने का तरीका आपको पता ही है। तो चले देखें, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, आपको पता है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस हो जाएगा बीटा इंटू माइनस अल्फ़ा। फिर दूसरी वाली पंक्ति का हम गुणा करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा गामा इंटू अल्फ़ा माइनस गामा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। और फिर दूसरे वाले में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बीटा इंटू गामा और माइनस इंटू माइनस प्लस करेंगे तो ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और यहाँ तो गामा अल्फ़ा से गामा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरह से ये अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बीटा गामा प्लस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। और आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर जो है आई के इक्वल है, तो आई का मतलब तत्समक अवयव या जिसको इकाई अवयव कहते हैं, और इकाई अवयव की वैल्यू 1 0 0 1 होती है। अब हम दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो फिर देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा 1, और फिर देखें क्या मिलता है। अब जो है ये 1 को हम अपोजिट साइड में लाते हैं तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इक्वल टू 0। लेकिन आप देखें जो चारों ऑप्शन दिया है ना, चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों में। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा माइनस बीटा गामा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम 1 को पहले लिख देते हैं 1 और फिर ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आप सॉल्व करें और सॉल्व करें तो बिल्कुल वही ऑप्शन आ जाए। देखें अब इसमें जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका ऑप्शन आ रहा है। और देखें ये जो इसका जो सी ऑप्शन है, यह सी ऑप्शन ही सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों है। देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन ये कहा जा रहा है कि एक अवयव है जो सममित भी है और विषम सममित भी है। तो देखिए अगर सममित होगा तो ए डैश की वैल्यू ए हो जाएगी, और अगर विषम सममित होगा तो ए डैश की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन हम 2 लिख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो दिया है, तो अब देखिए 4 विकल्प दिए हैं। अब इन चारों विकल्प में से देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। इक्वेशन 1 और 2 का जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, तो अगर लेफ्ट साइड है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी a इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। और माइनस ए को हम अपोजिट साइड में लाते हैं
तो a प्लस ए इजकल टू 0 हो जाएगा। तो a प्लस ए करेंगे तो 2a इजकल टू 0 और a की वैल्यू निकालेंगे 0/2 यानी a की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ 0 का मतलब शून्य अवयव यानी a एक शून्य अवयव है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो बी ऑप्शन है यह बी ऑप्शन ही सही है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि यदि a एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि a स्क्वायर इजकल टू a है, तो आपसे कहा जा रहा है कि तो i प्लस ए क्यूब माइनस 7a कितने के बराबर होगा। और यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करें तभी समझ में आएगा। और देखिए इसको a प्लस बी के क्यूब वाले फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा i क्यूब प्लस ये हो गया a क्यूब प्लस ये होता है 3ia और फिर ये हो जाएगा i प्लस a माइनस है 7a। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक बात हम आपको बता दें, आई का मतलब आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। तो 1 का पावर आप कुछ भी कर देंगे उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। यानी आई क्यूब की जो वैल्यू होगी वो आई ही होगी। इसके बाद ए क्यूब है, ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख दे रहे हैं। और फिर देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3ia का, तो ये हो जाएगा 3i इंटू आई स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा a और प्लस ये हो जाएगा 3i a इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a। अब देखते हैं फिर i प्लस दिया हुआ है कि a स्क्वायर इक्वल टू a है, तो a स्क्वायर के जगह पे a इंटू ए कर देंगे प्लस 3 और फिर यहाँ i स्क्वायर है, i का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यानी यहाँ पे i ही होगा। और फिर ये हो जाएगा आपका a और प्लस ये है 3i और फिर देखें यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वह a के इक्वल होगी और माइनस हो गया 7a। फिर देखते हैं क्या मिलेगा, ये है आपका i और प्लस a इंटू ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर के जगह पे फिर हम a कर देंगे और फिर यहाँ पर देखें ये 3ia प्लस 3ia ये हो जाएगा 6ia और माइनस हो जाएगा 7a। i का मतलब 1 होता है, ये हमेशा दिमाग में रखे रहेंगे। तो i का मतलब 1, i का मतलब आइडेंटिटी होता है। तो फिर यहाँ से अगर हम देखें तो ये i प्लस a और अगर i की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 6a और माइनस हो गया 7a, तो ये हो जाएगा i प्लस 6a प्लस a 7a माइनस 7a, 7a से 7a कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका i यानी i प्लस a क्यूब माइनस 7a की जो वैल्यू होगी वो i के इक्वल होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट ही सही है। तो इस प्रकार आज अवयव का जो चैप्टर है यह पूर्ण रूपेण समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट टर्म में जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें हम लोग सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स को हम लोग देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर
किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आप कमेंट करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।